अब नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी टॉप 5 खबरों पर। पीओके में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीओके में रहने वाले लोग भी भारत के जम्मू कश्मीर की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि वहां कितनी प्रगति हो रही है। वहां के लोग कब्जे में जीने या पूरी तरह से भेदभाव किए जाने की भावना को जानते हैं। जयशंकर ने आगे कहा कि पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। राजस्थान के झुंझुनू में खदान में फंसे 14 में से 3 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और इलाज के लिए जयपुर भेजा जा रहा है। बाकी लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम्स की कोशिशें जारी हैं। कल खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलिहान में खदान की लिफ्ट की मशीन की चेन टूटने से यह हादसा हुआ था, जिसके बाद 14 लोग लिफ्ट में फंस गए थे। इसमें कोलकाता से आए विजिलेंस टीम और केसीसी के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई होगी। आज मुस्लिम पक्ष के वकीलों की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों की बहस के बाद सुनवाई पूरी होने की उम्मीद है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता यानी मेंटेनेंस पर सवाल उठाते हुए इन्हें खारिज किए जाने की अपील की है। महिला के अपहरण मामले में घिरे जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना जेल से बाहर निकल आए हैं। एचडी रेवन्ना सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं और इस महिला का मामला यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस महिला को प्रज्वल के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए कथित रूप से अगवा कर लिया गया था। इस मामले में एचडी रेवन्ना ने बेंगलुरु की विशेष अदालत में याचिका भी दायर की थी। अदालत ने 13 मई को मामले में सुनवाई करते हुए जेडीएस के नेता को शर्तों के साथ जमानत दी थी। इसरो ने हाल ही में सौर विस्फोट की घटनाओं के सिग्नेचर कैप्चर किए हैं। आदित्य L1 और चंद्रयान 2 की मदद से पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी L1 पॉइंट और चंद्रमा से इस नजारे को देखा गया। दरअसल मई की शुरुआत में ही शक्तिशाली तूफान ने पृथ्वी को प्रभावित किया था। इसरो ने अपने बयान में कहा कि यह अपनी ताकत के मामले में 2003 के बाद से सबसे बड़ा तूफान है। और अब नजर डालते हैं राजनीति से जुड़ी टॉप 5 खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में एक जनसभा को संबोधित कर विपक्ष पर निशाना साधा। रैली के दौरान उन्होंने 4 चरणों के मतदान को लेकर बड़ा दावा किया। गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी को 380 में से 270 सीट के साथ पूर्ण बहुमत मिल चुका है। आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि सीएम ममता घुसपैठियों को नागरिकता दिलवाती है। साथ ही अमित शाह ने बंगाल में 30 लोकसभा सीट जीतने का दावा भी किया। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी गैंग को 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। झांसी की जनता बीजेपी की विदाई की झांकी की तैयारी कर रही है। इसके अलावा अखिलेश ने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। आरक्षण के सवाल पर कहा कि आबादी के हिसाब से जिसका जितना हक है उसको उतना मिलना चाहिए। 5वें चरण के मतदान को लेकर मुंबई में चुनाव प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। पीएम के रोड शो को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो वहीं झारखंड के कोडरमा में जनसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने 370 का जिक्र करते हुए कहा कि दशकों बाद श्रीनगर के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ और लोग उत्साह से भरे हुए थे। लोकतंत्र में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 5वें चरण से पहले पूरी ताकत लगा दी है। आज सुबह 10:30 बजे गठबंधन के नेता लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। वहीं अमेठी में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने पीएम मोदी पर झूठ बोलकर वोट मांगने का आरोप लगाया। भुवनेश्वर दौरे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बंटवारे के बाद जन्नत दूसरे हिस्से को मुस्लिम देश बोल सकते हैं तो हम बाकी हिस्से को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं कह सकते। हमें कांग्रेस और लेफ्ट से सेकुलरिज्म सीखने की जरूरत नहीं। हिमंता ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वो देश में शरिया और धर्म आधारित आरक्षण को बढ़ावा देना चाहते हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए नजर डाल लेते हैं क्राइम से जुड़ी टॉप 5 खबरों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस और 2 अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में मुख्य शूटर शाकिर पैर में गोली लगने की वजह से घायल हो गया। शॉट एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 2 दिन पहले ही आजाद नगर क्षेत्र में मोइन नामक युवक की हत्या कर दी थी। नोएडा के एक सीएनजी पंप पर लाइन में लगने को लेकर 2 कार मालिकों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दबंगों ने लाठी डंडे से दूसरी कार वाले शख्स को बुरी तरह से पीटा। इस मारपीट में अमन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी की तलाश जारी है।
गुरुग्राम के साउथ सिटी से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। गाड़ी पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने दो भाइयों को कार से कुचल दिया, जिसमें ऋषभ नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि ऋषभ के भाई रंजक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद से ही आरोपी मनोज कार सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुटी है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सली बैकफुट पर हैं। बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 30 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में महिला और इनामी नक्सली भी शामिल है। पुलिस के अनुसार 9 नक्सलियों पर कुल 39 लाख रुपए का इनाम है और इस साल अब तक 180 नक्सली गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जबकि 76 ने सरेंडर किया है। राजस्थान के कोटा में 12वीं की छात्रा का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव उसके घर से बरामद हुआ है। उसके गले पर चोट के निशान थे। घटना की जानकारी पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। हाल ही में छात्रा ने 12वीं का एग्जाम दिया था। फिलहाल मौत के कारण सामने नहीं आए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ साक्ष्य जुटाए हैं। इस मामले में हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम से ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। ईडी दफ्तर से बाहर निकलते वक्त उन्होंने कहा कि उनसे जो भी सवाल पूछे गए सभी के जवाब उन्होंने दिए। ईडी ने आलमगीर आलम से पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी नकदी बरामद मामले में सवाल जवाब भी किए हैं। ईडी ने आज फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। 6 मई को ईडी ने पीएस संजीव लाल के सहायक के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद किया था। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बाबा के भक्तों ने दर्शन के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केदारनाथ धाम में पिछले 5 दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। उत्तराखंड में 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से केदारनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पंजाब में किसान और व्यापारियों के बीच लड़ाई का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। व्यापारियों के संगठन ने आज बरनाला बंद बुलाया है, तो वहीं किसान भी आज इमिग्रेशन दफ्तर का घेराव करेंगे, जिसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल किसान यूनियन इमिग्रेशन व्यापारी पर युवक के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा रही है और इसके बाद किसानों ने व्यापारियों पर लाठियां भी बरसाई थी। नोएडा में अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण का अभियान जारी है। प्राधिकरण ने भू माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। वर्क सर्किल सेक्टर 7 में आने वाले भूड़ा और सालारपुर गांव में अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। करीब 6 करोड़ की जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा था, जहां से अवैध निर्माण को हटाया गया है। मध्य प्रदेश के दमोह से बैंक में लूट की वारदात आई है सामने। 5 नकाबपोश बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में डकैती को अंजाम दिया। लुटेरे रात के वक्त दमोह के मध्यांचल ग्रामीण बैंक में घुसे और जिनके पास देसी और कट्टा वहीं धारदार हथियार भी बताए जा रहे हैं। बदमाशों ने बैंक के कर्मचारी के साथ मारपीट की, 40 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। लुटेरों के भागते वक्त कुछ नोटों के बंडल सड़क किनारे बनी नाली में गिर गए थे। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। मामले की जांच लगातार जारी है। और अब नजर डालते हैं विदेश से जुड़ी टॉप 5 खबरों पर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। हिंसक प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया है। इस पूरी घटना ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चिंता बढ़ा दी है। शहबाज शरीफ हालात का जायजा लेने के लिए पीओके का दौरा करेंगे। हालांकि उनके दौरे को लेकर कोई तारीख अभी सामने नहीं आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। जेलेंस्की ने $60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज के लिए ब्लिंकन को धन्यवाद दिया, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले महीने हस्ताक्षर किए थे। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कीव में लोगों को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि इस लड़ाई में यूक्रेन के लोग अकेले नहीं हैं, अमेरिका उनके साथ खड़ा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में दर्दनाक बस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस में 53 लोग सवार थे, जिसमें से कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घायलों को जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। यह हादसा फ्लोरिडा के मैरियन काउंटी में हुआ, जहां एक गाड़ी से टक्कर के बाद बस पलट गई और उसमें 8 लोगों की जान चली गई। बस में ज्यादातर प्रवासी मजदूर थे। पेरू में भी उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक बस यात्रियों को लेकर पहाड़ी से जा रही थी और अचानक खाई में गिर गई। हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें बस से निकालने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेरू में अक्सर ऐसे हादसों की खबरें आती रहती हैं। पिछले साल सड़क हादसों में 3100 लोगों की मौत पेरू में हुई थी।
फ्रांस में हथियारों से लैस बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो वैन में सवार अपराधियों को लेकर जा रहे थे। हमलावरों ने वैन पर हमला किया और एक अपराधी को अपने साथ भगाने में भी कामयाब हो गए। इस हमले में 2 पुलिस वालों की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले का पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें हमलावर घात लगाकर वैन पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं खेल की खबरों पर। देखिए टॉप 5 खबरें। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंची तो गयाना में ही 27 जून को होने वाला दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी। मैच के समय के कारण भारत को गयाना में होने वाले सेमीफाइनल का स्लॉट दिया गया है। गयाना में दूसरा सेमीफाइनल सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा जो भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इसके लिए कोई रिजर्व डे नहीं होगा। इसके बजाय मैच के लिए 250 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। आईपीएल 2024 का कारवां अब असम की ओर जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स आज गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में पंजाब किंग्स का सामना करेगी। यहां पहली बार इस साल के आईपीएल का मैच होगा। दोनों टीम्स के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी है। दोनों टीम्स में अब तक 27 मुकाबले हो चुके हैं। इनमें से राजस्थान रॉयल्स ने 16 मैचेस अपने नाम किए हैं तो वहीं पंजाब की टीम केवल 11 ही मुकाबले जीत पाई है। दिल्ली की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 19 रन से जीत दर्ज की। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 209 रन का टारगेट दिया। जवाब में लखनऊ 9 विकेट पर 189 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। प्लेऑफ के लिहाज से दिल्ली के लिए यह करो या मरो का मुकाबला था। ग्रुप स्टेज में दिल्ली के सभी 14 मैच हो चुके हैं जिसमें से उसने 7 में जीत दर्ज की है। टीम 14 अंक के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गई है। दूसरी ओर लखनऊ का अभी आखिरी मैच बाकी है। 6 जीत के साथ टीम 7वें नंबर पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स के असिस्टेंट कोच लांस क्लूजनर ने केएल राहुल के कप्तानी छोड़ने वाली खबरों को गलत बताया है। साथ ही एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका और राहुल के वीडियो पर कहा कि 2 क्रिकेट प्रेमियों की इस तरह की बातचीत में कोई समस्या नहीं है। आपको बता दें कि हैदराबाद से हार के बाद संजीव गोयनका, कैप्टन केएल राहुल और कोच जस्टिन लैंगर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में गोयनका राहुल पर भड़कते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को फेडरेशन का फाइनल में सीधी एंट्री मिल गई है। नीरज चोपड़ा आज मुकाबले में उतरेंगे। उनके अलावा किशोर जेना भी क्वालिफिकेशन राउंड को छोड़ते हुए सीधे फाइनल में दावेदारी पेश करेंगे। दोनों ने अपने करियर में कई बार 75 मीटर का क्वालिफिकेशन मार्क पार किया है और इसी कारण उन्हें फाइनल में सीधी एंट्री मिली है। और आइए आगे बढ़ते हुए मौसम से जुड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर। देखिए टॉप 5 खबरें। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर पानी भर गया है। इस वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। लोग पानी के बीच से आवाजाही करने पर मजबूर है। हालांकि ये बारिश आफत के साथ राहत भी लेकर आई है। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान के बाड़मेर में भी लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका था, लेकिन बारिश ने लोगों को राहत दी है। यहां तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इससे पहले अचानक तेज आंधी आई और करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। इस वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित भी हुआ है और कई जगहों पर टीन शेड और होर्डिंग्स उड़ गए तो वहीं दिन में अंधेरा भी छा गया। मध्य प्रदेश के दमोह में मौसम ने अचानक करवट ली। यहां तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, साथ ही ओले भी पड़े। बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन इस बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। लगातार 1 घंटे तक हुई तेज बारिश के बाद शहर में पानी ही पानी दिखाई दिया, जबकि सुबह से भीषण गर्मी थी। लेकिन दोपहर में हुई तेज बारिश के बाद मौसम में ठंडक आ गई है। ब्राजील के दक्षिणी राज्य ग्रांडे डो सुल में एक बार फिर बारिश हुई है और इस वजह से बाढ़ के पानी का जो स्तर है और ज्यादा बढ़ गया है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने कई शहरों में तबाही मचाई है। ब्राजील में बारिश कहर बनकर बरस रही है। अब तक 147 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 127 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। 5 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। अमेरिका के सल्फर में तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। तूफान की वजह से कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर पेड़ गिरे हुए हैं तो कहीं बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिस वजह से एक बड़ी आबादी अंधेरे में रहने को मजबूर है। दक्षिणी राज्यों में तूफान के कारण लुइसियाना में एक शख्स की मौत हो चुकी है। और अब आपको दिखाते हैं बिजनेस यानी कारोबार से जुड़ी टॉप 5 खबरें। गूगल ने अपने
अपने एनुअल इवेंट गूगल I/O में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का नया वर्जन एंड्रॉइड 15 पेश किया है। नए वर्जन में बेहतर सिक्योरिटी, प्राइवेसी और ईज ऑफ यूज की गारंटी दी गई है। इसके अलावा गूगल ने मौजूदा जेमिनी AI को कई अपग्रेड्स दिए हैं। गूगल ने यह भी बताया कि अब एंड्रॉइड डिवाइस में भी यूजर्स को AI पावर्ड सर्च का फायदा मिलेगा। अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 1.26% हो गई है। ये 13 महीने का उच्चतम स्तर है। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई दर 1.34% थी। खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। वहीं से एक महीने पहले मार्च 2024 में ये 0.53% रही थी, जबकि फरवरी में थोक महंगाई 0.20 और जनवरी में 0.27% रही थी। रेल हादसों पर रोक लगाने के लिए ट्रेनों को कवच सिस्टम से लैस किया जा रहा है। हरियाणा के पलवल से वृंदावन स्टेशन तक वंदे भारत ट्रेन में कवच सिस्टम का ट्रायल किया गया। कोसी के पास ट्रेन का सिग्नल रेड होने पर ट्रेन खुद अपने आप रुक गई। पलवल से वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन के बीच कवच सिस्टम को परखा गया। ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ रही थी, तभी कोसी के पास रेड सिग्नल पर ट्रेन खुद रुकी। भारत में अप्रैल महीने के दौरान पाम ऑयल के आयात में भारी उछाल आया है। ये सालाना आधार पर 34.11% बढ़कर करीब 7 लाख टन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाम ऑयल की वैश्विक कीमतों में गिरावट आई है, जिसके चलते भारत में आयात बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर सोयाबीन तेल की कीमतें $40 प्रति टन गिर गई हैं, जबकि सूरजमुखी तेल की कीमत पिछले महीने $15 प्रति टन कम हुई थी। अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी के भाव काफी गिर रहे थे, लेकिन एक बार फिर सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 38 रुपए महंगा होकर 72,200 रुपए तक पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 1 किलो चांदी 586 रुपए महंगी होकर 84,080 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है, और इससे पहले चांदी 83,494 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। और अब आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो से जुड़ी हुई 5 बड़ी तस्वीरें। वीडियो बुलंदशहर के जिला अस्पताल में बदइंतजामी की पोल खोल रहा है। आलम यह है कि यहां पर आए दिन बिजली गुल रहती है और मरीजों का इलाज टॉर्च की रोशनी में ही कराया जाता है। स्वास्थ्य सेवाएं आपातकालीन सेवाओं में शामिल होने के कारण जिला अस्पताल में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा किया जाता है, लेकिन यह वीडियो तमाम दावों की पोल खोल रहा है। यूपी के मुरादाबाद में दबंगों का आतंक देखने को मिला है। यहां ई रिक्शा चालक की ओर से रुपए मांगने पर दबंगों ने चालक की पिटाई कर दी। दबंगों ने लाठी डंडों से रिक्शा चालक पर हमला किया, जिसका वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में शुमार PMCH से नवजात बच्चा चोरी हो गया। जब नवजात के गायब होने की खबर मिली तो CCTV कैमरे को खंगाला किया, जिसमें 2 शातिर महिलाएं बच्चे को ले जाते हुए तस्वीरों में रिकॉर्ड हो गईं। जब पुलिस की टीम बच्चे की तलाश में जुटी हुई है, लगातार पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि नवजात शिशु का जन्म 12 दिन पहले ही हुआ था। वहीं महिला फिलहाल प्रसूति विभाग के ICU में भर्ती है। न्यू कैलेडोनिया की राजधानी नोमिया में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहां प्रदर्शनकारियों ने बड़े स्तर पर आगजनी की है। प्रदर्शनकारियों ने घर, कार और फैक्ट्री में आग लगा दी, जिसके बाद नोमिया का आसमान धुएं की चादर में ढक गया। न्यू कैलेडोनिया में फ्रांस का शासन है और यहां पर लोग चुनाव में ज्यादा लोगों को भाग देने की अनुमति देने का विरोध कर रहे हैं। चीन में मोनोरेल इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी ये ट्रेन मध्य चीन के वुहान में चल रही है, जो पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये ट्रेन 10 किलोमीटर का सफर तय करती है, जो कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है। आपको बता दें कि मोनोरेल लाइन हर दिन 12 घंटे चलती है। स्टेशन पर हर 10 मिनट में एक मोनोरेल आती है, जिसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। Z News।